अभी भी जो हो रहा है वैसा भगवान की लीला ही हो रही है। वीतराग भय क्रोधा मन मया मामोपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भागवत मागता। वीतराग परमात्मा से विमुख होने पर नाशवान पदार्थों में राग हो जाता है और राग से फिर प्राप्त में ममता और अप्राप्त की कामना उत्पन्न होती है। राग वाले पदार्थों की प्राप्ति होने पर तो लोभ होता है, पर उनकी प्राप्ति में बाधा पहुंचने पर क्रोध होता है। यानी जो चीज में अपन लाभ होए जब तक अपन उठाई होगो प्रसन्नता होगी और जो बाधा होगी हमें क्रोध आएगा। यदि बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति अपने से अधिक बलवान हो और उस पर अपना वश न चल सकता हो तथा समय पर वह हमारा अनिष्ट कर देगा, ऐसी संभावना हो तो भय होता है। इस प्रकार नाशवान पदार्थों के राग से ही भय, क्रोध, लोभ, ममता, कामना आदि सभी दोषों की उत्पत्ति होती है। राग के मिटने पर ये सभी दोष मिट जाते हैं। पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा करने से राग मिटता है कि पदार्थ मेरे नहीं है, ये दूसरे के हैं, दूसरे को उपयोग में आने चाहिए। कारण की वासना पदार्थ और क्रिया से हमारा संबंध है ही नहीं। अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवान केवल हमारे कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। कारण कि वे प्राणी मात्र के परम सुहृदय हैं और उनकी संपूर्ण क्रियाएं मात्र जीवों के कल्याण के लिए ही होती हैं। इस प्रकार भगवान की परम सुहत्ता पर दृढ़ विश्वास होने से भगवान में आकर्षण हो जाता है। भगवान में आकर्षण होने से संसार का आकर्षण स्वतः मिट जाता है। जब भगवान में अपना प्रेम बढ़ जाएगा तो संसार से धीरे धीरे प्रेम घटता जाएगा। होने का प्रसाद भगवान में आकर्षण होने से संसार का आकर्षण स्वतः मिट जाता है। जैसे बचपन में बालकों का कंकड़ पत्थरों में आकर्षण होता है। छोटे बच्चे हैं तो कंकड़ पत्थरों में इकट्ठा करते हैं, कहीं कहीं ना है, और उनसे वे खेलते हैं। खेल में वे कंकड़ पत्थरों के लिए लड़ पड़ते हैं कि मेरा है, ये मेरा है, एक कहता है कि मेरा, दूसरा कहता है मेरा है। इस प्रकार गली में पड़े कंकड़ पत्थरों में ही उन्हें महत्ता दिखती है, वो उनके लिए महत्वपूर्ण है। परंतु जब वे बड़े हो जाते हैं तब कंकड़ पत्थरों में उनका आकर्षण मिट जाता है, पैसा समझ में लग जाता है और रुपयों में आकर्षण हो जाता है। रुपयों में आकर्षण होने पर उन्हें कंकड़ पत्थरों में कोई महत्ता नहीं दिखती। ऐसे ही जब मनुष्य की परमात्मा में लगन हो जाती है, अपन समझ में लग जाए कि सही है, कुछ साथ नहीं चलने वाला है, अपना मरेगा जब कोई साथ ना देना, परिवार जाने है, तो धीरे धीरे अपने संसार से मोह धीरे धीरे घट तो जाएगा और परमात्मा में लग तो जाएगा। भगवान ये जब बीमार होएंगे अपन, जब केवल भगवान को पुकारे, क्योंकि अब सब आसना छूट गई, अपना कोई साथ ना दे, अस्पताल में जाएगा तो कोई ना दिखे, ना घर परिवार को दिखे। तो इसमें ये है कि मनुष्य की परमात्मा में लगन हो जाती है। तब उसके लिए संसार के रुपये और सब पदार्थ आकर्षक न रहकर फीके पड़ जाते हैं। उसका संसार में आकर्षण या राग मिट जाता है। राग मिटते ही भय और क्रोध दोनों मिट जाते हैं, क्योंकि ये दोनों राग के ही आश्रित रहते हैं। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से मनुष्यों की भगवान में प्रियता हो जाती है। प्रियता होने से भगवान के शरण हो जाते हैं और शरण होने से वे स्वयं मनमया अर्थात भगवान में हो जाते हैं। सांसारिक भोगों में आकर्षण वाले मनुष्य भोगों की कामनाओं में तन्मय हो जाते हैं। कामात्मा में और भगवान में आकर्षण वाले मनुष्य भगवान में तन्मय हो जाते हैं। हर समय भगवान में ही तल्लीन रहते हैं। उनके विचारों, आचरणों आदि में भगवान की ही मुख्यता रहती है। प्रेम की अधिकता के कारण वे भगवत स्वरूप बन जाते हैं, मानो उनकी अपनी कोई अलग सत्ता न हो। जब जो संत लोग होते हैं वो भगवान में लीन रहते हैं तो वो उनकी कोई अलग सत्ता नहीं है। अपने प्रीतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गई। गोपियां जो कृष्ण लीला में उनके समान ही बन गई। उनके शरीर में भी वही गति मति, वही भाव भंगी उतर आई। वे अपने को सर्वथा भोगकर श्री कृष्ण रूप हो गई और उन्हीं की लीला विलास का अनुकरण करती रही। मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं श्री कृष्ण, इस प्रकार गोपियां कहती हैं, यानी वो कृष्ण में हो गई। वीतराग भय क्रोधा में संसार से स्वयं का संबंध विच्छेद है और मनमया माम उपाश्रिता में भगवान की तल्लीनता है। किसी न किसी का आश्रय लिए बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। भगवान का अंश जीव भगवान से मुक्त होकर दूसरे
मनुष्य का आश्रय लेता है तो वह आश्रय टिकता नहीं, प्रत्युत मिटता जाता है। धनादि नाशवान पदार्थों का आश्रय पतन करने वाला है। भगवान का आश्रय तो पैसा वाला है तो पैसा भी नष्ट होने वाला है। इतना ही नहीं, शुभ कर्मों को करने में बुद्धि का, भगवत प्राप्ति के साधनों का तथा भोग और संग्रह के त्याग का आश्रय लेने पर भी भगवत प्राप्ति में देरी लगती है। जब तक मनुष्य स्वयं भगवान के आश्रित नहीं हो जाता तब तक उसकी पराधीनता मिटती नहीं और वह दुख पाता ही रहता है। संसार के पदार्थों में मनुष्य का आकर्षण और आश्रय अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य का आकर्षण तो स्त्री पुत्र आदि में रहता है और आश्रय बड़ों में रहता है, परंतु भगवान में लगे हुए मनुष्य का भगवान में ही आकर्षण होता है। जो भगवान से लगा होता है तो भगवान ही अच्छा लगा और कोई अच्छा ना लगा, और भगवान का ही आश्रय होता है, क्योंकि प्रिय से प्रिय भी भगवान है और बड़े से बड़े भी भगवान है। यद्यपि ज्ञान योग से भी मनुष्य पवित्र हो सकता है, तथापि यहाँ भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने को ज्ञान कहा गया है। इस ज्ञान से मनुष्य पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान पवित्रों से भी पवित्र हैं। भगवान का ही अंश होने से जीव में भी स्वतः स्वाभाविक पवित्रता है। चेतन अमल सहज सुख राशि, यानी अपना जो आत्मा है वो भी कैसा है, पवित्र है, परमात्मा का अंश तो है, तो चेतन भी अमल सहज सुख राशि है। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से उनके अपना मानने से ही यह अपवित्र हो जाता है। मेरा मानने से ये अपवित्र होगा, नहीं तो ये बिल्कुल शुद्ध है, इसको कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि नाशवान पदार्थों की ममता ही मल अपवित्रता है। भगवान के जन्म कर्म के तत्वों को जानने से जब नाशवान पदार्थों का आकर्षण, उनकी ममता सब मिट जाती है, तब सब मलिनता नष्ट हो जाती है, मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। कर्म योग का प्रसन्न होने से उपयुक्त पदों में आए ज्ञान शब्द का अर्थ कर्म योग का ज्ञान, कर्म योग का ज्ञान भी माना जा सकता है। कर्म योग का ज्ञान है शरीर, नाम, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन आदि मिली हुई मात्र वस्तुएं संसार की और संसार के लिए ही है। संसार से मिली है, संसार के लिए ही है, औरों के उपयोग के लिए, अपनी और अपने लिए नहीं है। जबकि अपन क्या करते हैं, अपनी मान ले, मेरी जमीन है, मेरा घर है, मेरा पैसा है। कारण कि स्वयं नित्य है, अतः उसके साथ अनित्य वस्तु कैसे रह सकती है तथा उसके काम भी कैसे आ सकती है। शरीर आदि वस्तुएं जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थी और मरने के बाद भी नहीं रहेगी, लेकिन आत्मा रहेगी। शरीर तो पहले नहीं था और अज्ञान जब ये छोड़ जाएंगे तथा इस समय भी उनका प्रतिक्षण हमसे है। मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपनी मानने का अधिकार नहीं, उपयोग अपनी मत मानो, पकड़ के मत लो कि हम देवी हैं। ये वस्तु संसार की है, अतः इन्हें संसार की ही सेवा में लगाना है, यही इनका सदुपयोग है। इनको अपनी और अपने लिए मानना ही वास्तविक बंधन ज्ञान का है। जो संत लोग जो होते हैं वो जितनी भी उनके पास संपत्ति तो अपनी नहीं मानते, चढ़ाओ भी आते बात क्या बांट दे सकते हैं। इस प्रकार नाशवान वस्तुओं को अपने अपने लिए न मानना ज्ञान तप है, जिससे मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। जितने भी तप हैं उन सबसे बढ़कर ज्ञान तप है। इस ज्ञान तप से जड़ के साथ माने हुए संबंध का स्थायी विच्छेद हो जाता है। जब तक मनुष्य जड़ के साथ अपना संबंध मानता रहता है तब तक दूसरी तपस्या से उसकी पवित्रता नहीं होती। जितनी पवित्रता ज्ञान तप से जड़ का संबंध विच्छेद करने से होती है, इस ज्ञान तप से पवित्र होकर मनुष्य भगवान के भाव सच्चिदानंद घन परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। भगवान है जो सत्य चित्त आनंद के घन है, भंडार है, तो आत्मा भी अपनी सत्यचित आनंद है। तात्पर्य है कि जैसे भगवान नित्य निरंतर रहते हैं ऐसे वह भी उनमें नित्य निरंतर रहता है। जैसे भगवान निर्लिप्त निर्विकार रहते हैं ऐसे वह भी निर्लिप्त निर्विकार रहता है। जैसे भगवान के लिए कुछ भी करना शेष नहीं है ऐसे उसके लिए भी कुछ करना शेष नहीं रहता। ज्ञान मार्ग से भी मनुष्य इसी प्रकार भगवान के भाव को प्राप्त हो जाता है। पहले भी बहुत से भक्त ज्ञान तब से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, अतः साधकों को वर्तमान में ही ज्ञान तब से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने में सभी स्वतंत्र हैं, कोई भी परतंत्र नहीं है, कारण कि मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। ये सब स्वतंत्र है, इसमें कोई बाधा बंधन नहीं है। ये यथा माम प्रपदन्ते तात्सत्वे भजाम्यहं मम वत्मार्न वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश है।
भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से और जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। यानी भक्त जो है, कोई तो भगवान को पिता मान लेता है, कोई पुत्र मान लेता है, कोई सखा मान लेता है, कोई प्रियतम मान लेता है। तो जिस भाव से जो मानता है उसी भाव से भगवान उसको दर्शन देते हैं, संबंध रखते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वह श्रेष्ठ गुरु बन जाता है। भगवान ने गुरु रूप में माने अपन तो गुरु बन जाए। शिष्य मानता है तो श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं। माता पिता मानता है तो श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं। भगवान को जिस भी रूप में अपन माने, जो भी संबंध माने, वो वही बन जाता है। पुत्र मानता है तो श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं। भाई मानता है तो श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं। सखा मानता है तो श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं। और नौकर मानता है तो श्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन होना चाहिए भक्त व्याकुल भगवान को। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव था। अर्जुन है जो सखा माने कर भगवान कृष्ण को, तथा वे उन्हें अपना सारथी बनाना चाहते थे। अतः भगवान सखा भाव से उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री राम को अपना शिष्य मान लिया। भगवान राम, लेकिन विश्वामित्र गुरु हुआ तो उन्होंने उसको शिष्य मान लिया भगवान को, तो भगवान उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान का वैसा ही बनने का स्वभाव है जैसा भक्त चाहता है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान भी अपने ही बनाए हुए साधारण मनुष्यों के भावों के अनुसार बर्ताव करते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता, दयालुता और अपनापन है। भगवान विशेष रूप से भक्तों के लिए तो लेखा भगवान विशेष रूप से भक्तों के लिए ही अवतार देते हैं। ऐसा प्रस्तुत प्रकरण से सिद्ध होता है। भक्त लोग जिस भाव से, जिस रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को उसी रूप में आना पड़ता है। जैसे उपनिषद में आया है, एकाकी न रमते, अकेले भगवान का मन नहीं लगता, भगवान को भी भक्त चाहिए। तो वे ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होकर खेल खेलने लगते हैं, भक्तों के साथ खेलते हैं। भक्तमाल है एक, मतलब 4 खंडों का, तो वहाँ में भक्तन को चरित्र है, तो भगवान उनके साथ खेल रहे हैं, संतों के साथ, महात्माओं के साथ, उनके साथ काम करवा रहे हैं। ऐसे ही जब भक्तों के मन में भगवान के साथ खेल खेलने की इच्छा हो जाती है, तब भगवान उनके साथ खेल खेलने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। जैसे माँ बेटे के बिना नहीं रह सकते, तो बेटा भी माँ के बिना नहीं रह सकता। यहाँ आए यथा और तथा, इन प्रकार वाचक पदों का अभिप्राय संबंध, भाव और लगन से है। भक्त और भगवान का प्रकार एक सा होने पर भी इनमें एक बहुत बड़ा अंतर गया है कि भगवान भक्त की चाल से नहीं चलते, प्रत्युत अपनी चाल, अपनी शक्ति से चलते हैं। भक्त तो भगवान की शक्ति से चला है, लेकिन भगवान है जो अपनी शक्ति से चलता है, शक्ति की आवश्यकता नहीं, खुद ही शक्ति संपन्न है। भगवान सर्वत्र विद्यमान, सर्व समर्थ, सर्वज्ञ, परम सुहृदय और सत्य संकल्प है। भक्त को केवल अपनी पूरी शक्ति लगानी है, फिर भगवान भी अपनी पूरी शक्ति से उसे प्राप्त हो जाता है। भगवत प्राप्ति में बाधक साधक श्रम लगाता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए वह समझ, सामग्री, समय और सामर्थ्य को अपनी मानकर इन्हें पूरा नहीं करता कि भाई ये मेरी खर्च हो जाएंगे, तो दान देंगे तो भाई 10 रुपए देंगे, तो और 5 मांगेंगे, इतना खर्च हो रहा है, प्रत्युत अपने पास बचा कर रख लेता है। यदि वह उन्हें अपना नहीं मानकर उन्हें पूरा लगा दे तो उसे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाती है, कारण यह समस्त सामग्री आदि उसकी अपनी नहीं है, प्रत्युत भगवान से मिली है। नरसिंह भगत को जब भगवान मिला, नरसिंह सेठ का, तो संताया हमने की कि भाई हम यहाँ पेड़ के नीचे, बड़का पेड़ के नीचे भजन करना है, हमको एक मंदिर बनवा दो छोटा सा। तो गाँव वाला ने कि भाई यहाँ तो कोई ना बनवा सके, नरसिंह सेठ वहाँ पंजाब हुआ बनवा सके। जैसे ही संत गया तो वो तो भाई संतन का चरण में पड़ गया उनकी, महाराज तुम मंदिर, मैं ऐसा मंदिर बनाऊंगा जो तुम देखते रह जाओगा। सारी संपत्ति मैंने बेच दी, अपनी महल वहल जो भी जमीन जायदाद सब बेचकर ऐसा मंदिर बनवाया। तो पूर्ण समर्पण कर दिया उन्हें, तब जाके वो प्रसिद्ध हुआ। जब भगवान ने उनको कैसे हाथ भरो नानी भाई को, तो भगवान कहते हैं इन्हें अपनी मानना ही बाधा है। साधक स्वयं भी भगवान का ही अंश है, उसने खुद अपने को भगवान से अलग माना है, भगवान ने नहीं। साधक है जो अपने भगवान के अंश है, लेकिन अपने भगवान से अलग माने, क्योंकि अपने को ज्ञान नहीं है, अपने अंदर जो बैठा हुआ है वो भी भगवान ही है। भक्ति प्रेम कर्म जन्य अर्थात किसी साधन विशेष का फल नहीं है।
भगवान के सर्वथा शरण होने वाले को भक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। जो भगवान के शरणागत हो जाता है तो भक्ति स्वयं मिल जाती है। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि भाव में सबसे श्रेष्ठ शरणागति का भाव है। नींद तो वास्तविक माँ बेटे का प्रेम का है, एक सखा भाव है, लेकिन सबसे बड़ी मैं शरणागत हूँ। तो शरणागत का मतलब है कि अब मैं तुम्हारे शरण में जैसे तुम रखोगे वैसे मैं रहूंगा, राजी भी राजा, चाहे वो सुख मिल रहा है चाहे वो दुख मिल रहा है। यहाँ भगवान मानो इस बात को कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे तो मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, और तुम अपने आप को मुझे दे दोगे तो मैं भी अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। यही नहीं, अपन को प्रेम करेंगे तो मैं तुमको एक अंश प्रेम करूँ, तुम दो अंश करोगे कि भाई मैंने इतना करो तो मैं आपको इतना करूँ। कोई अपन को 1 रुपया देगा तो अपन सोचा मौका लगा पे अपन को 2 रुपया दे। तो ऐसे भगवान है, भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे सब कुछ दे दोगे मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। भगवत प्राप्ति का कितना सरल और सस्ता सौदा है। अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित करने के बाद भगवान भक्त की पुरानी त्रुटियों को याद नहीं करते। पुराना अपना कोई अपराध भी होगा है तो उन्हें माफ कर देंगे। वे तो वर्तमान में साधक के हृदय का दृढ़ भाव देखते हैं। रहती ने प्रभु चित चूक की देखी, तर्क श्रुति से बार ही की। इसमें श्लोक में दैत अद्वैत, सगुण निर्गुण, सायुज सामीप्य आदि शास्त्रीय विषय का वर्णन नहीं है, प्रत्युत भगवान से अपनेपन का ही वर्णन है। जैसे 9वें श्लोक में भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने से भगवत प्राप्ति होने का वर्णन है। केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, दूसरा कोई भी मेरा नहीं है। जैसे मीरा जी ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई अनन्य भाव। इस प्रकार से अपन अपने पति को मानते हैं एक मेरा पति है, इसी प्रकार से भगवान ही मेरे एक, ये मेरा कोई दूसरा नहीं है और मैं किसी का भी नहीं हूँ। इस प्रकार भगवान में अपनापन करने से उनकी प्राप्ति शीघ्र और सुगमता से हो जाती है। अतः साधक को केवल भगवान में ही अपनापन मान लेना चाहिए, जो वास्तव में है, चाहे समझ में आए अथवा न आए। मान लेने पर जब संसार के झूठे संबंध भी सच्चे प्रतीत होने लगते हैं, फिर जो भगवान का सदा से ही सच्चा संबंध है वह अनुभव में क्यों नहीं आएगा, अर्थात अवश्य आएगा। अपने ये जो संबंध है माँ बेटे का, पति पत्नी का, भाई बहन का, ये सब झूठे हैं। एक दिन छोड़ के जाना, चाहे उनको छोड़े चाहे अपन छोड़े, लेकिन भगवान का तो सदा से संबंध है, जहाँ से आया है वहीं उनमें जाके मिलना है आत्मा को। तो ये संबंध अपने अगर समझ में आ जाएगा तो थोड़ी थोड़ी अपने अनुभव होने लग जाएगा। अब शंका आती है, जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करते हैं भगवान भी उनसे उसी भाव से बर्ताव करते हैं। आयो ना पर जो भाव से करेंगे भगवान उससे करें। तो फिर यदि कोई भगवान को द्वेष और वैर आदि भाव से स्वीकार करेगा तो क्या भगवान भी उससे द्वेष या वैर भाव रखेंगे? अब इसका समाधान है, यहाँ प्रपदन्ते पद से भगवान की प्रपत्ति अर्थात शरणागति का ही विषय है, उनसे द्वेष वैर आदि का विषय नहीं है। कि जो शरण में आ गया, चाहे वो वैरी है चाहे वो प्रियतम है, उसकी रक्षा करना, उसको संभालना भगवान का काम है। जैसे जब विभीषण जी गया तो हनुमान जी सब ने कही और ने कि भाई वो लंका का रावण का भाई आ रहा है, वो किस कारण आ रहा है, अपना भेद लेने के लिए आ रहा है, कैसे आ रहा है? तो भगवान ने कि चाहे वो किसी रूप में आए, वो शरणागत आ रहा है, मेरे शरण में आया तो मेरी रक्षा करना मेरा उसका धर्म है, कर्तव्य है। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि शरणागति है, अगर चाहे वो बैरी है चाहे कोई भी है, तो उसके विषय में अतः यहाँ इस विषय में शंका ही नहीं उठ सकती। फिर भी इस पर थोड़ा विचार करें तो भगवान के स्वीकार करने का तात्पर्य है कल्याण करना। जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करता है भगवान भी उससे वैसा ही आचरण करके अंत में उसका कल्याण ही करते हैं। वैर भाव से करो चाहे वैसे करो। अनेक मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर वैसे ही भगवान को प्राप्त हुए जैसे भक्त भक्ति से होता है। एक तो भक्ति से रावण ने भी द्वेष भाव से करो, लेकिन अंत में मोक्ष धाम प्राप्त हुआ उसको भी भगवान ने करो। हाँ, तो भगवान कल्याण ही करते हैं चाहे किसी भाव से। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृदय हैं, इसलिए जिसका जिसमें हित होता है भगवान उसके लिए वैसा ही प्रबंध कर देते हैं। वैर द्वेष रखने वालों का भी जिससे कल्याण हो जाए वैसा ही भगवान करते हैं। वैर द्वेष रखने वाले भगवान का बिगाड़ भी क्या कर लेंगे? अंगद जी को रावण की सभा में भेजते समय भगवान श्री राम कहते हैं कि वही बात कहना जिससे हमारा काम भी हो जाए और रावण का हित भी हो, जबकि वह शत्रु हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कि वही काम कर जो मैं पाको हित होए, का जो हमारा तासु हित होई, ऐसा काम करना जिससे हमारा हित हो और उसका भी हित हो। भगवान की सुहत्ता की तो बात ही क्या, भक्त भी समस्त प्राणियों के सुहृदय होते हैं। जब भक्तों से भी किसी का किंचन मात्र भी अहित नहीं होता, तब भगवान से किसी का अहित हो ही कैसे सकता है?
जो भगवान के भक्त हैं, संत लोग हैं, इनके साथ साथ कितना बुरा करो लेकिन ये फिर भी अहित नहीं करते हैं, सबका भलाई करते हैं, तो फिर भगवान कैसे बुरा करेंगे? कोई वैर भाव से भगवान को भजेगा तो भगवान वहाँ का बुरा ना करेंगे। भगवान से किसी प्रकार का ना देखो बड़ा सामने भगवान से किसी प्रकार का भी संबंध जोड़ा जाए वह कल्याण करने वाला ही होता है, क्योंकि भगवान परम दयालु, परम सुहृदय और चिन्मय है। जैसे गंगा में स्नान वैशाख मास में किया जाए अथवा माघ मास में, दोनों का ही मातम्य एक समान है। माँ में तो चाहे तो तुम माँ में कर लो, वैशाख में चाहे माँ में, दोनों का महत्व बराबर है। परंतु वैशाख के स्नान में जैसी प्रसन्नता होती है वैसी प्रसन्नता माघ के स्नान में नहीं होती। इसी प्रकार भक्ति प्रेम पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को जैसा आनंद होता है वैसा आनंद वैर द्वेष पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को नहीं। संबंध तो बना रहेगा उनको, लेकिन वैसा भाव पैदा नहीं होगा। पुरुष जैसा आचरण करता है, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी उसी का अनुसरण आचरण करने लग जाते हैं। जैसे संत महापुरुष होते हैं जो जैसा आचरण करते हैं तो अपन भी सोचें कि अपन जीव है वैसे ही आचरण करें। भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए सभी लोग उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। तीसरे अध्याय में 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में भी यही बात कही गई है। साधक भगवान के साथ जिस प्रकार का संबंध मानता है भगवान उसके साथ वैसा ही संबंध मानने के लिए तैयार रहते हैं। महाराज दशरथ जी भगवान श्री राम को पुत्र भाव से स्वीकार करते हैं। वो भगवान है लेकिन वो पुत्र भाव से करें तो भगवान उनके सच्चे पुत्र बन जाते हैं और सामर्थ्यवान होकर भी पिता दशरथ जी के वचन को टालने में अपने को असमर्थ मानते हैं। 14 वर्ष का वनवास दिया तो सहर्ष वनवास चले गए। भगवान श्री राम कहते हैं मैं महाराज पिताजी के कहने पर आग में भी प्रवेश कर सकता हूँ, तीक्ष्ण विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी कूद सकता हूँ। जो ये आज्ञा देंगे उसका मैं अनुसरण करूंगा। इस प्रकार के आचरण से भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि यदि तुम्हारी संसार में किसी के साथ संबंध के नाते प्रियता हो तो वही संबंध तुम मेरे साथ कर दो। तुमको जो अच्छा लगे, बेटा अच्छा लगे, पति अच्छा लगे, वही भगवान मान लो, वही रूप में वो कर लेंगे। जैसे माता में प्रियता हो तो मेरे को अपनी माता मान लो, भगवान कहना है तुम माँ को ज्यादा महत्व दो तुम वही माँ मान लो। पिता में प्रियता हो तो मेरे को अपना पिता मान लो, पुत्र में प्रियता हो तो मेरे को अपना पुत्र मान लो आदि। ऐसा मानने से मेरे में वास्तविक प्रियता हो जाएगी और मेरी प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान अपने आचरणों से यह शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा संबंध मानता है उसके लिए मैं भी वैसा ही बन जाता हूँ। उसी प्रकार तुम्हारे साथ जो जैसा संबंध मानता है तुम भी उसके लिए वैसे ही बन जाओ। जैसे माता पिता के लिए तुम सुपुत्र बन जाओ, पत्नी के लिए तुम सुयोग्य पति बन जाओ, बहन के लिए तुम श्रेष्ठ भाई बन जाओ आदि। परंतु बदले में उनसे कुछ चाहो, जैसे कुछ लेने की इच्छा से माता पिता को अपने न मानकर केवल सेवा करने के लिए उन्हें अपना ऐसा मानना ही भगवान के मार्ग का अनुसरण करना है। अभिमान रहित होकर निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने से शीघ्र ही दूसरे की ममता छूटकर भगवान में प्रेम हो जाएगा, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। विशेष बात यह है अहंकार रहित होकर निस्वार्थ भाव से कहीं भी प्रेम किया जाए तो वह प्रेम स्वतः प्रेममय भगवान की तरफ चला जाता है, कारण कि अपना अहंकार और स्वार्थ ही भगवत प्रेम में बाधा लगाता है। इन दोनों के कारण मनुष्य का प्रेम भाव सीमित हो जाता है और इनका त्याग करने पर उसका प्रेम भाव व्यापक हो जाता है। प्रेम भाव व्यापक होने पर उसके मन में सभी बनावटी संबंध मिट जाते हैं और भगवान का स्वाभाविक नित्य संबंध जागृत हो जाता है। जीव मात्र का परमात्मा के साथ स्वतः नित्य संबंध है। जब तक जीव इस संबंध को पहचानता नहीं और दूसरा संबंध जोड़ लेता है तब तक वह जन्म मरण के संबंध में पड़ा रहता है। उसका यह बंधन दो ओर से होता है, एक तो वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचानता नहीं और दूसरे जिसके साथ वास्तव में अपना संबंध है नहीं उसके संबंध को नित्य मान लेता है। अपने परिवार का संबंध तो अपना नित्य मान रखा है और भगवान का जो संबंध नित्य है वह अपनी नित्य नहीं मानते हैं। जब जीव ये यथा माँ प्रपदन्ते के अनुसार अपना संबंध केवल भगवान से मान लेता है
अर्थात पहचान लेता है, तब उसे भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। जब अपन ज्ञान हो जाए तो अपन सोचेंगे भगवान को अपना संबंध है। भगवान के नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान के शरण होना है। शरण होने पर भक्त निश्चिंत, निर्भय, निशोक और निशंक हो जाता है। फिर उसको डरने की कोई जरूरत नहीं रहती। जो होगा जो अच्छा ही होगा। जिस प्रकार से माँ अपने बेटा बेटी को बुरा नहीं कर सकती, इसलिए भगवान भी अपना बुरा नहीं कर सकते। फिर उसके द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई क्रिया कैसे हो सकती है? उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान के आज्ञा अनुसार ही होती है। वो भी फिर कोई गलत कार्य नहीं करता है। यद्यपि यह संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, तथापि जो इसको जिस रूप में देखता है, भगवान भी उसके लिए उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे बताया ना रामचरितमानस में, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुनि देखी थी ना वैसी। तो जिस रूप में भगवान को अपन देखते हैं वैसे दिखाई देते हैं। हम अपने को शरीर मानकर अपने लिए वस्तुओं की आवश्यकता मानते हैं और उनकी इच्छा करते हैं, तो भगवान भी उन वस्तुओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। हम असत में स्थित होकर देखते हैं तो भगवान भी असत रूप से ही दिखते हैं। जैसे बालक खिलौना चाहता है तो पिता रुपए खर्च करके भी उसको खिलौना लाकर देता है। ऐसा ही हम जो चाहते हैं, परम दयालु भगवान उसी रूप से हमारे सामने आते हैं। जैसे बाप बच्चा की इच्छा पूरी करे, खिलौना चाहिए, रोवे, वक्त दे, ऐसे अपन भी जो चाहते हैं भगवान अपने को दे। अगर हम भोगों को न चाहें तो भगवान को भोग रूप से क्यों आना पड़े, बनावटी रूप क्यों धारण करना पड़े? भगवान के स्वभाव में यथा तथा होते हुए भी जीव पर उनकी बड़ी भारी कृपा है, क्योंकि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। अभिमान के सिवाय जीव में और क्या सामर्थ्य है? घमंड मैं नहीं कर दी, नहीं कर दियो, इसके अलावा अपने पास में कुछ भी नहीं है। फिर भी जीव का भगवान में आकर्षण होता है, तो भगवान का भी जीव में आकर्षण होता है। जैसे विदुरानी जी अपने आप को भूल गई, तो भगवान भी अपने आप को भूल गए और केले के छिलके खाने लगे, उसी में आनंद लेने लगे। जैसे भगवान भी मूल्यापन भूल जाए, जैसे भगवान भी भूल जाए। भगवान के स्वभाव में यथा तथा केवल क्रिया में है। जैसा भाव होगा वैसे भगवान का भाव होगा। भाव में नहीं है, क्रिया अलग है, भाव अलग है। क्रिया तो अपने अपने शरीर सारी क्रिया से कर रहा है, और भावना को पहचान ही ना पावे आदमी का भाव क्या है। भगवान का आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति के प्रति जो स्नेह है, कृपा है, वैसा ही स्नेह कृपा नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के प्रति भी है। इसलिए भगवान के यथा तथा में स्वार्थ भाव नहीं है, प्रत्युत यह तो भगवान की महत्ता है कि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। फिर भी वे जीव को अपना मित्र मानते हैं और उसको अपने समान दर्जा देते हैं। भगवान अपने में बड़प्पन का भाव नहीं रखते, यह उनकी महत्ता है। जैसे एक किस्सा सुनाया बाबू ने कि भाई भगवान अपन रोज ना रोटी दे रहा है, और एक अपने जैसे रोटी दी, तुमको रोटी दी और तुम तुरंत वह आदमी खावा लग गया रोटी, तो वह कहा कि तू भगवान को भोग लगा के भी ना खा रोटी। भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए रोटी, तेरे को नहीं देता। भगवान ने रात में स्वप्न में दिखाई दिया कि अरे तू दूसरे को अधिकार जमाता है, मैं तो रोज ना रोटी दे रहा हूँ उसको, और तूने आज ही रोटी दी है, आज ही तूने कहते कि भोग लगा के, तेरे को क्या पता वो भोग लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। भाई भावन का अपन दूसरा आदमी पता पड़ रहा, भीतर को काहे तुम फैसला करना कर, वो तो क्रिया दिख रही है हमको, भाई तुम या कर दियो या ना कर दियो। तो ऐसे ही भाव बोलो श्री कृष्ण भगवान की।